नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद जवान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए उन 4 ठगों की रोमांचक खबर लेकर आए हैं जिन्होंने राजस्थान के 220 एटीएम से कुल 1 करोड़ 63 लाख रुपयों की ठगी की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह सच है। आइए जानते हैं उन 4 तरीकों के बारे में जिनसे इन ठगों ने बैंकों को 1 करोड़ 63 लाख रुपयों की चपेट लगाई। दैनिक भास्कर में छपी इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए। यह 8वीं 10वीं पास उन ठगों की रोमांचक खबर है जिन्होंने इंजीनियरिंग के पूरे सर्किट को ही तोड़ दिया। आपने एटीएम पिन, फ़ोन पर ठगी या फिर ओटीपी पूछकर आम लोगों को ठगने की खबर सुनी होगी, लेकिन इन ठगों की खबर जरा हटकर है। ये चारों ठग कैश निकासी के दौरान एटीएम का पावर ही बंद कर देते थे ताकि ट्रांजैक्शन ही दर्ज ना हो और अलग अलग एटीएम से एक ही खाते से लगातार पैसों की निकासी करते थे। आप सभी को यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि इस गिरोह ने पूरे राजस्थान के 220 एटीएम से 1623 बार में कुल 1 करोड़ 63 लाख रुपए निकाल लिए। और ख़ास बात यह है कि बैंकों को 4 महीनों तक इस खबर की भनक भी नहीं लगी। 1 जून को विधायकपुरी थाना पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे पहले ऑनलाइन अकाउंट खुलवाते थे, फिर हर अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये जमा करवाते थे, फिर इन पैसों को निकालने के दौरान एटीएम का पावर ही बंद कर देते थे। पावर बंद होने से निकाले गए पैसों का ट्रांजैक्शन खाते में नहीं चढ़ता था। इन 10 खातों से 10-10 हज़ार रुपयों से आरोपियों ने कुल 1 करोड़ 63 लाख रुपए बना लिए, जो एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। गिरोह के टारगेट पर सबसे ज़्यादा एसबीआई के ही एटीएम थे। आरोपियों का कहना है कि जयपुर के सभी एटीएम से ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित कई शहरों में ठगी कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं ठगी के उन 4 तरीकों के बारे में, जिसमें सबसे पहला तरीका, आरोपियों ने ठगी का यह तरीका गांव में ही लगे एटीएम का पावर कट करके सीख लिया था। आरोपी उन एटीएम को निशाना बनाते थे जहां पहले से कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं होता था। ट्रांजैक्शन के दौरान पैसे निकलने में जब जो 2 से 3 सेकंड रह जाते थे, तब ये आरोपी एटीएम का पावर ही बंद कर देते थे, जिससे सप्लाई और एटीएम दोनों ही बंद हो जाते थे। अगर सप्लाई बंद नहीं होती थी या फिर देर हो जाती थी तो रुपए लेकर कुछ समय के लिए एटीएम में ही जो शटर होता है जहां से पैसे निकलते हैं उसको बंद होने से रोक लेते थे, जिससे ट्रांजैक्शन एरर आ जाता था। यही दूसरा तरीका था। तो चलिए जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। गिरोह ट्रांजैक्शन होने के बाद पूरी रकम की बजाय सिर्फ एक नोट एटीएम में ही छोड़ देते थे, जिससे छोड़ा गया नोट वापस कैश ट्रे में चला जाता था और ट्रांजैक्शन में एरर आ जाता था। चौथा तरीका, गिरोह ने कुछ जगह एटीएम का शटर ही तोड़कर कैश ट्रे से पैसे निकाल लिए, जिससे एसबीआई स्विच पर ट्रांजैक्शन में एरर आया। गिरफ्तार आरोपी अजहर खान भोजक स्टेशन कोटा का रहने वाला है। वर्तमान में कोटा में ही स्थित संजय नगर में रहता है। दूसरा आरोपी शौकीन भरतपुर के ही डीग सीकरी रोड स्थित ओलंदा गांव का रहने वाला है। तीसरा आरोपी तालीम भरतपुर के केथवाड़ा रोड स्थित और चौथा आरोपी रोबन भरतपुर के ही घगवाड़ी गांव निवासी है। गैंग से पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन खाता खुलवाकर केवाईसी होने से पहले ही ट्रांजैक्शन करके धोखाधड़ी कर लेते थे। इन्होंने काफ़ी पैसा मौज मस्ती में खर्च किया है। कई प्राइवेट बैंकों की पॉलिसी है कि वे एक खाते में 2 से 3 ट्रांजैक्शन एरर आते ही खाता ही ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में ये आरोपी 3 बार धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड तोड़कर फेंक देते थे। एसीपी सोहेल राजा ने बताया कि आरोपी एटीएम से पैसे निकालने के बाद ट्रांजैक्शन एरर आते ही बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके शिकायत दर्ज करवा देते थे। एरर देखकर बैंक वापस खाते में पैसे डाल देता था। आरोपियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें वहीं से जयपुर लाया गया है। पूरे प्रदेश भर के एटीएम से इन्होंने ठगी की है। जयपुर के एमआई रोड, सांगानेर गेट, विधायकपुरी के कई एटीएम से पैसे निकाले हैं। पुलिस इन ठगों से रिकवरी का प्रयास कर रही है। हमारा इस खबर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बैंक इन ठगी के उपायों को रोकने के पर्याप्त प्रयास करे। इस खबर से हमें यह नसीहत मिलती है कि अगर बुरे काम में दिमाग लगाओगे तो नतीजा भी बुरा ही निकलेगा। अंत में आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा प्रयास कभी ना करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।